नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं. दिस इज यूडीएल इन कैंटिलीवर बीम. ओके, कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ऑफ डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का. ओके, तो सबसे पहला स्टेप, सपोज ये पॉइंट हमारा ए है, दिस पॉइंट इज बी. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन फोर्सेस हैं या मोमेंट हैं, उनको कैलकुलेट करना. तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, तो हमें पता है कि इसमें रिएक्शन भी लगेगा, मतलब रिएक्शन फोर्स लगेगा एक वर्टिकल आर ए और एक हॉरिजॉन्टल लगेगा आर ए एक्स और एक मोमेंट भी लगेगा. ओके, मोमेंट भी लगेगा. अब देखो, मोमेंट सपोज हम ले लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज एम ए. ओके, तो इन सब की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, तो सबसे पहले समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0. तो क्या है, एक तो आर ए वर्टिकल है, तो हमने पहले ही लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड ले रखा है, तो पॉजिटिव मान लेते हैं आर ए. दूसरा जो लोड लगेगा बिकॉज ऑफ दिस यूडीएल. ओके, तो कहाँ पे लगेगा वो हमें पता है, डब्ल्यू एल अमाउंट का लोड कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे. तो हम इसको कैसे मानते हैं, यूडीएल को हमें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक रेक्टेंगल टाइप. तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे लगता है, सेंटर पे, L/2 डिस्टेंस पे. ओके, लेंथ के हाफ पे, और किस अमाउंट का, W इंटू एल अमाउंट का. तो लोड कितना हो जाएगा, W इंटू एल, एरिया अंडर द कर्व W इंटू एल. तो यही दो लोड होंगे, एक तो ये रिएक्शन फोर्स और एक आपका यूडीएल की वजह से, दैट इज WL से जो सेंटर पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आर ए कितना आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू WL. ओके, आर ए इज WL. दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है आर ए एक्स 0. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आ जाएगा. क्लियर. थर्ड, अगर मूवमेंट की बात करें इज इक्वल टू 0, तो क्या है, अगर चेक मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 अगर ले, मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है एक मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज जो है ए पे लग रहा है, तो माइनस एम ए. एक मूवमेंट आपका इसकी वजह से लगेगा, यूडीएल की वजह से, किस अमाउंट का होगा, राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, WL इंटू कितनी डिस्टेंस, L/2 इंटू L/2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से एम ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, WL²/2. ओके, तो सारे रिएक्शन फोर्सेस एंड मूवमेंट आपके आ गए. मूवमेंट कितना आया है, WL²/2. क्लियर. तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट हम शेयर फोर्स की तरफ जाते हैं. शेयर फोर्स, तो ए से बी में शेयर फोर्स इक्वेशन, शेयर फोर्स एक्स. ओके, तो अगेन क्या करेंगे, हम एक सेक्शन XX ले लेंगे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो इसके लेफ्ट साइड में सारे फोर्सेस देख लेंगे. तो कितने फोर्सेस हैं, एक तो इस रिएक्शन की वजह से एक आपका फोर्स आएगा, दैट इज आर ए, और एक आपका यूडीएल की वजह से. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, आर ए पॉजिटिव, एक आपका यूडीएल की वजह से क्या लगेगा, WX. ओके, तो माइनस WX डाउनवर्ड, माइनस WX. क्लियर. तो ए पॉइंट पे बात करें तो शेयर फोर्स एट ए क्या होगा, एट x इक्वल टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू आर ए, और आर ए कितना है आपका, W इंटू एल. ओके, तो इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स आ गया W इंटू एल. और बी पॉइंट पे बात करें शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो x विल बी इक्वल टू एल, सो दैट्स विल बी आर ए माइनस W इंटू एल. और आर ए कितना है आपका, WL माइनस WL, तो दैट विल बी इक्वल टू 0. तो मतलब बी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स इज 0 और ए पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स WL. ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. तो बी पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स 0 है और ए पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स कितना है, WL. ओके, दिस इज WL.
और ए से बी कैसा वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ओके, तो लीनियरली, तो ये बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ए से बी में बेंडिंग मोमेंट एक्स। तो आपके कितने मोमेंट आएंगे देखिए। तो पहला तो आपका इस मोमेंट की वजह से, एम ए की वजह से, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, दैट इज इस एक्स में बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एक इस मोमेंट की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो माइनस एम ए। ओके, एक आपका आर ए रिएक्शन की वजह से तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू एक्स। ओके, दूसरा आपका इस यू डी एल की वजह से, ओके, दैट इज वो भी आपका कैसा है, डाउनवर्ड है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस डब्लू एक्स इंटू कितने डिस्टेंस पे, एक्स बाई 2 मोमेंट। क्लियर। तो अब रख लेते हैं सारी वैल्यूज। एम ए कितना है आपका, डब्लू एल स्क्वायर बाई 2, प्लस आर ए आपका डब्लू एल इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपकी मूवमेंट की इक्वेशन आ गई। तो पॉइंट ए पे मूवमेंट की अगर बात करें तो एक्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स विल बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, कितना रह जाएगा, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट कैसा होगा, ए पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर। तो बी पॉइंट पे मूवमेंट की बात करें, पेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, तो एक्स विल बी इक्वल टू एल, एक्स विल बी इक्वल टू एल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस डब्लू एल स्क्वायर प्लस डब्लू एल इंटू एल माइनस डब्लू बाई 2 इंटू एल स्क्वायर। ओके, तो दिस माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 विल बी डब्लू एल स्क्वायर माइनस में, दिस विल बी माइनस डब्लू एल स्क्वायर प्लस डब्लू एल स्क्वायर, सो दिस विल बी 0। क्लियर। तो बेंडिंग मूवमेंट बी पॉइंट पे कितना आ गया, 0, और ए पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव। तो ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, तो कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्लू एल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ए से बी की तरफ देखें तो शेयर फोर्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप कैसा बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, डिक्रीजिंग टाइप। ओके, डिक्रीजिंग टाइप। तो यहाँ पे 0 स्लोप हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। क्लियर। तो ये आपकी क्या बन गई, शेयर फोर्स एट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो पूरी बेंडिंग में थ्रू आउट द लेंथ क्या लग रहा है, नेगेटिव बेंडिंग हो रही है, मतलब कैसा है, हॉगिंग हो रही है। ओके, दिस इज हॉगिंग। ओके, so this was the shear force and bending moment diagram for UDL in cantilever beam. Okay, thank you.